प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु की वाणी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रभु के पवित्र वचन में से निकाल लेंगे मत्ती 21 यरूशलेम में विजय प्रवेश, जहाँ इस प्रकार लिखा है। मत्ती 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, ये दाऊद के संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रियो, आज ऐसा क्या हुआ जो पैदल चलने वाले हमारे प्रभु को गधी का प्रयोजन है? राजा महाराजाओं को रथों, घोड़ों और हाथियों की जरूरत होती है, परंतु हमारे प्रभु को गधी का प्रयोजन है। यह इसलिए हुआ प्रियो कि भविष्यवक्ताओं का वचन पूरा होना था, जो पाया जाता है जकरिया 9:9 में, जहां इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रियो, गधा जो कि नम्रता का प्रतीक माना जाता है, ऐसे जानवर को प्रभु ने चुना, क्योंकि मत्ती 29 में लिखा है, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रियो, यहूदियों में एक प्रथा थी कि जो राजा बनता था उस व्यक्ति के लिए राजभवन तक ऐसे ही कपड़े बिछाए जाते थे। आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम मनुष्यों के कार्य मैले चिथड़ों के समान है। यशायाह 64:6 में ऐसा लिखा है। आज हमें अपने अधर्म रूपी वस्त्रों को प्रभु के सामने डालने की जरूरत है। और लोगों ने डालियां काट कर मार्ग में बिछाई और भीड़ से एक आवाज आती थी, दाऊद के संतान की होशन्ना। इसका अर्थ था, उस समय रोमी साम्राज्य था प्रियो, और यहूदी लोग प्रभु से पुकार कर कह रहे थे, हमें बचा, हमें बचा। प्रियो, प्रभु द्वारा गधे की सवारी करना इस बात को भी दर्शाता है कि हम अपने घमंड रूपी घोड़े से उतरकर गधे की सवारी करें। प्रभु को सभी देख रहे थे, कुछ सोच रहे होंगे, ये कैसा राजा है जो गधे पर सवार है। इसकी प्रजा तो हाथ में खजूर की डालियां ली हैं, राजा तो रथों और घोड़ों पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र के साथ चलता है। ये कैसा राजा है? परंतु उन्हें क्या पता था कि वो राजाओं का राजा है, वो दिलों में राज्य करता है। वह कहता है, अपने दिल को खोल दे, मैं तेरे दिल में राज्य करना चाहता हूँ। प्रियो, आज इस पावन दिन में प्रभु आप सभी लोगों के दिलों को खोल दे। प्रभु आपके दिल में आना चाहते हैं और राज्य करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु जी बोया गया है। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने शुद्ध जल को छिड़क दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों के पिता परमेश्वर जीवन में प्रभु जी ये वचन पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ कार्य करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने अधर्म के कामों को त्याग करके पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में आ जाए पिता परमेश्वर। दयानुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप बहुतायत के साथ पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु अपनी आशीष प्रदान करे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु आपके पिता परमेश्वर चरणों में ले आए पिता
परमेश्वर। दयानुग्रहकारी प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर। पिता, इस विनती को ईश्वर आज आपके सामर्थ्य नाम में मैं मांग लेती हूँ, सुनकर दया से ग्रहण कीजिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा आप सबों की अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे प्रभु में बढ़िए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।